तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है पोषण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या था, इससे पहले वाले वीडियो में मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने बताया था। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिविंग बीइंग या कोई भी जीवित प्राणी के शरीर में होने वाली वो सारी चीज़ें, वो क्रियाएं जो कि उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस में आती हैं। जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि उसमें न्यूट्रिशन भी था, पोषण था, इसके अलावा उसमें रिप्रोडक्शन को बताया था मैंने, उसके अलावा जो है एक्सर्शन है, ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेसेस में आती थी। ठीक है, तो आज जो है हम पोषण यानी न्यूट्रिशन के विषय में बात करेंगे कि पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या है। तो देखिए, कोई भी जीवित प्राणी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ज़िंदा रहने के लिए, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जब वो आता है, जब वो जन्म लेता है, तो वो उतना बड़ा नहीं होता है, तो उसको उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तब वो जाके अपने पूरे साइज़ में आता है। तो उसको ग्रोथ के लिए भी जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके अलावा उसको अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है या किसी भी जीवित प्राणी को कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको भरने के लिए, उसकी हीलिंग के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है एनर्जी की, या इसके अलावा हमें ग्रोथ के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, या इसके अलावा हमें अपनी बॉडी के रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें न्यूट्रिशन के थ्रू मिलते हैं। वो सारे पोषक तत्व जो है हमें पोषण न्यूट्रिशन के थ्रू मिलते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं फूड के इनटेक से लेकर, इनटेक मतलब उसके ग्रहण करने से लेकर उसके डाइजेशन मतलब उसके पाचन। ठीक है, पाचन हमने बताया था कि पहले हम खाने को खाते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारे स्टमक में, या जो कोई भी जो भी एनिमल है या जो भी प्राणी है, उसका अलग तरीका हो सकता है, तो वो उसका डाइजेशन होता है। ज़रूरी ये नहीं है कि तरीका सबका सेम हो, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो फूड के इंटेक से लेकर मतलब उसके ग्रहण करने से लेकर उसके डाइजेशन, उसके पाचन होने के बाद क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो भी न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है, उसको हमारी इंटेस्टाइन जो है आते जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं। ठीक है, तो उसके एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसके ज़रिए उसको जो है ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो उसके एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, वो ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद वो जो है जितना सारी सेल्स में, यानी हर एक कोशिका में, सेल में पहुंचने, ब्लड जो है उसको सेल में पहुंचा देता है। सेल में पहुंचने और सेल में उसका ब्रेकडाउन करने। सेल में पहुंचने के बाद क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, मेनली जो होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन किया जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाता है। तोड़ने से क्या होता है, ऊर्जा यानी एनर्जी निकलती है। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन करने, एनर्जी प्रोड्यूस करने, ब्रेकडाउन करने के बाद उसके में से एनर्जी प्रोड्यूस करने। ये एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद ये जो एनर्जी है, यही हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए काम आती है। ठीक है, इसके अलावा जो है सारी चीज़ों से हमें एनर्जी ही नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें जो हैं प्रोटोप्लाज्म में मिलने। प्रोटोप्लाज्म मतलब कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो द्रव भरा होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स को जो है, जैसे कि वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, उनको जो है प्रोटोप्लाज्म में मिला दिया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म में मिलने और फ्यूचर के लिए बॉडी में स्टोर होने तक में, और कुछ चीज़ों को जो है हमारी बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। फ्यूचर में अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसको यूज़ करने के लिए उसे बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए बॉडी में स्टोर होने तक में जितनी भी क्रियाएं शामिल हैं, वो सब पोषण में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं
कि खाने को खाने से लेकर यानी ग्रहण करने इनटेक करने से लेकर उसका पाचन होने, उसका एब्जॉर्प्शन होने, मतलब उसको हमारी आंतों द्वारा अवशोषित करके उसको एक एक कोशिका में पहुंचाने, कोशिका में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होने, ब्रेकडाउन करने तोड़ने के बाद उससे एनर्जी निकालने, और एनर्जी निकालने के बाद जो चीज़ें प्रोटोप्लाज्म में मिलने वाली हैं जिससे हमारी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होता है, तो उनको प्रोटोप्लाज्म में मिलाने और इसके अलावा फ्यूचर के लिए बॉडी में स्टोर करने तक में जितनी भी चीज़ें शामिल हैं, जितनी भी चीज़ काम होते हैं, वो सब को मिला के सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने खाने को खा लिया। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखे होंगे, जो खाना बहुत अच्छा खा लेते हैं, उनकी डाइट अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी जो है वो उसमें बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, या उसमें जो है सही से वो ग्रोथ नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, या जो भी चीज़ें हैं, या जिस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं उस तरीके से उनको उनकी बॉडी पे वो रिस्पांस नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ खाने को लेना ही ज़रूर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा उसका सही से डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, उसका सही से सेल में पहुँचना, वहाँ उसका ब्रेकडाउन होना, प्रोटोप्लाज्म में उसका मिलना, स्टोर होना, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आती हैं। ये सारी चीज़ों का प्रॉपर होने का मतलब है कि आपका न्यूट्रिशन ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यूट्रिशन यानी पोषण मतलब क्या होता है। पोषण मतलब होता है, अगर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो खाने को खाना, उसको पचाना, उसका खून में मिलना, खून में मिलने के बाद उसका हर जगह पे वहाँ पहुँचना जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, फिर उससे जो है ऊर्जा का निकालना, एनर्जी का निकालना, उसके अलावा उसका जो है बॉडी के ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में, सब चीज़ों में यूज़ होना, इन सब चीज़ों को मिला के पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है, पोषण की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण की हमें आवश्यकता क्यों है, न्यूट्रिशन की हमें आवश्यकता क्यों है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वैसे भी कई बार अभी बताया है इस वीडियो में ही, लेकिन यहाँ पे भी देखिए वही लिखा हुआ है कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी जीवित प्राणी है, उसको ज़िंदा रहने के लिए, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की, ऊर्जा की ज़रूरत है। जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन यानी पोषण से मिलती है। ठीक है, फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए, कोई भी प्राणी होता है वो पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, तो उसकी ग्रोथ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको सही पोषण मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा किसके लिए, फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। अगर बॉडी में कोई टूट फूट होती रहती है तो उसकी मरम्मत के लिए, उसके रिपेयर के लिए, इसके जो है हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी हीलिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी जो है हमें पोषण की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए इसके आगे से हम देखते हैं कि इसके आगे जो है वो है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। ये जो पोषण के जरिए हम ले रहे थे, यानी न्यूट्रिशन के जरिए हम ले रहे थे, किन चीज़ों को ले रहे थे, न्यूट्रिएंट को ले रहे थे, पोषक तत्वों को ले रहे थे। हमने आपको बताया ना कि हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, हमें बॉडी की रिपेयर की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, तो कुछ पोषक तत्व जो है होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। कुछ पोषक तत्व जो है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, कुछ जो है उसकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है, उसके मेंटेनेंस के, रिपेयर के लिए ज़रूरी है, कुछ जो है उसको रोगों से बचाने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे पोषक तत्व दिए गए हैं, कितने प्रकार के हैं जो ज़रूरी मेन पोषक तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके सोर्स, वो उनका काम क्या है और उनके सोर्स, कुछ सोर्स क्या हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम आपको बहुत ही मतलब बहुत ही हल्का फुल्का बता रहे हैं। जब आप इसको डीप में जाकर पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, इन सब पे जो है ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, बट अभी आपको इतना ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसका कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जिसको हमने कई बार अपनी वीडियो में दोहराया है कि डाइजेशन के बाद जो उसको एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसको खून में मिलाया जाता है और फिर वो हमारी बॉडी की हर एक सेल में पहुंचता है, जहाँ पे उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकाली जाती है। उस एनर्जी का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में करते हैं, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकाली जाती है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। और इसके सोर्स क्या होते हैं, ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें गेहूँ से मिलता है, जो रोटी हम खाते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्का एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन्स का मेन फंक्शन यानी काम क्या होता है, ग्रोथ। बॉडी की ग्रोथ करना जो है वो प्रोटीन का मेन फंक्शन है। कोई भी बॉडी को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि बच्चे जो होते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन जो है अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, तभी उनकी ग्रोथ जो है अच्छी प्रकार से होती है। लोग बोलते हैं कि बच्चों को दूध देना चाहिए, क्योंकि दूध इसलिए देना चाहिए क्योंकि दूध में जो है प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो है प्रोटीन ज़रूरी होता है। अगर बॉडी में कहीं पे कोई टूट फूट हो गई है, कहीं पे कोई इंजरी हो गई है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कोई ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर जो है ज़्यादातर ये सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। ऐसा खाना लीजिए जिसमें जो है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो, क्योंकि प्रोटीन जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि फ़िश में, नट्स में, मिल्क में, एग्स में, चिकन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में जो है प्रोटीन जो है अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सोयाबीन है और बहुत चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। फिर आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, फैट्स मतलब होता है वसा, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है टेम्परेचर मेंटेनेंस। वसा जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं होने देती है, उसको मेंटेन रखती है, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल बनाना, सेल हमने बताया था कि कोई भी जीवित प्राणी जो है वो सेल का बना होता है। अगर वो एक कोशिकी है तो एक सेल से बना होता है, और अगर वो बहुकोशिकी है तो वो नंबर ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है। तो सेल के चारों ओर जो वॉल पाई जाती है, उसको जो झिल्ली पाई जाती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। तो फैट्स जो है सेल वॉल का मेन कंपोनेंट्स होता है, सेल वॉल उससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है फैट्स का क्या काम है, बॉडी को शेप देना भी जो है वो फैट्स का काम होता है, एक्सेट्रा, ये सारे फैट्स के काम होते हैं, ठीक है। आइए हम इसका सोर्स देख लेते हैं। फ़ैट का सोर्स क्या है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि फ़ैट के मेन सोर्स जो है, जैसे बटर है, चीज़ है, ऑयल है, ठीक है, बीफ है, चिकन है, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हमें फ़ैट्स मिलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर को तो सभी जानते हैं, एंड मिनरल्स मतलब होता है मिनरल्स, ठीक है, मतलब खनिज लवण, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वाटर जो है, वाटर का मेन काम क्या होता है बॉडी में, मेन पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वाटर जो है प्रोटोप्लाज्म का मेन पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमारी बॉडी जिन सेल्स से मिलकर बनी होती है, उन सेल्स के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का जो है अधिकतर भाग जो है वो जल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी काम करता है, और पदार्थों के स्थानांतरण का भी काम करता है। पदार्थों का स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जाहिर सी बात है, जब प्रोटोप्लाज्म का मेन भाग जो है वो जल होता है, तो प्रोटोप्लाज्म में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं, तो जल का ये काम है ही। इसके अलावा ब्लड का भी मेन पार्ट जो है वो जल होता है, तो पदार्थों को, ब्लड
का काम भी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो जल का ये काम होता है, ठीक है, वाटर का ही काम होता है। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है और सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, आयोडीन है, सारे मिनरल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये दांतों और हड्डियों, हीमोग्लोबिन, आयोडीन और थायरॉक्सिन ईटीसी के निर्माण में ये सब काम आते हैं। हमारे के निर्माण में इनका मतलब मेन फंक्शन इनका यही है कि दांतों के निर्माण के लिए ज़रूरी है, हड्डियों के, हीमोग्लोबिन के, आयोडीन के, थायरॉक्सिन के, सबके निर्माण के लिए मिनरल्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट इसका सोर्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा वाटर से हमें वाटर भी मिलता है और मिनरल्स भी मिलते हैं, क्योंकि वाटर में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, ये सारे, पोटेशियम, सारी चीज़ें जो हैं वाटर में भी पाई जाती हैं, तो उससे भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है वो है वाइटामिन्स। सॉरी, वो नोट्स बनाने में जो है ये वाइटामिन्स मिस हो गया था, इस वजह से मैंने इसके लिए ये अलग से इसको वीडियो में एडिट किया है। तो वाइटामिन्स का मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि ये डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़, मतलब वाइटामिन्स जो हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से लड़ने में, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं, हम बीमारियों से बचाने में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो वाइटामिन्स का मेन काम यही होता है कि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारियों को दूर रखने के लिए ये हमारे शरीर की सहायता करते हैं, ठीक है। बीमारियों से, डिजीज़ से ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो वाइटामिन्स जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, इसकी भी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वाइटामिन्स की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ जो है वो हमें घेर लेती हैं, या हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे हमें कोई भी बीमारी बहुत जल्दी या बहुत आसानी से लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके सोर्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स के मेन सोर्स क्या है, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो वाइटामिन के सोर्स क्या होते हैं, जितने भी टाइप के फ्रूट्स होते हैं, जितने भी टाइप के फल होते हैं, उनमें वाइटामिन्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो है वाइटामिन्स जो है ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें वाइटामिन्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, सारे टाइप के फ्रूट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी में भी मिलता है, कहा जाता है सूरज की रोशनी में मिलता है, बट वो एक्चुअली मिलता नहीं है, वो हमारी बॉडी में उसकी वो बनता है। विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी जब हमारी स्किन पर पड़ती है तो वो हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है। तो ये था विटामिन्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव या एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।